ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जैसा भी आपका स्वास्थ्य है वही अनुभव किए जाने योग्य है। बाह्य जगत कुछ भी भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके हम स्वामी नहीं हैं। हम अपने अमूर्त काया के ही स्वामी हैं। उसी को भोगने का हमको अधिकार है और उसी को भोगने से हमें सुख की प्राप्ति है। अपने मूर्त को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि आपकी मूर्त है वही आपके लिए परमात्मा की मूर्त है। पर के स्मरण से कुछ भी लाभ नहीं। सब सुख अपने अनुभव से है। अपना नाम ही जपिए और अपने सन्मुख रहिए। अपना ही आस्वादन कीजिए। अपना स्वाद व सुख का स्वाद है, शांति का स्वाद है। इसलिए आप ही आस्वाद्य है, संवेद्य है। ध्यान प्रयोग की वस्तु है। अपना मुख अपने ओर रखने रूप है। ज्ञान जगत का है और ध्यान अपना है। ज्ञान से संसार है और ध्यान से मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। संसार अति भयावह है, अत्यंत दुख रूप है। संसार से पार हो जाना ही अच्छा है और इसके लिए बाह्य जगत से विमुख रहना है, अपने सन्मुख रहना है। अंतर्दृष्टि से हमें अपनी मूर्त संवेदन गोचर होती है। इसलिए अंतर्दृष्टि से अपने मूर्त का ही संवेदन करना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, जहाँ शब्दों का कार्य नहीं है, विकल्पों का कार्य नहीं है, बाहर के पदार्थों की लाभ हानि का कोई प्रकरण नहीं है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा और वचन चेष्टा भी करना नहीं है। केवल अपने सन्मुख बने रहना है। इतना संक्षिप्त धर्म का स्वरूप है।
जिसका मोही जीवों ने बहुत विस्तार किया है, और जो वह विस्तार है वह नाम का ही धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है। धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वे सब देखने सुनने में ही अच्छे लगते हों, पर वे मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब ध्यान को कहना ही हो तो फिर हम ध्यान के ध्येय जो अपने अमूर्त अंग उपांग हैं उन्हीं का नाम स्मरण करते हैं। ध्यान का ध्येय हमारा अमूर्त शरीर है, उसके अंग उपांग हैं, उन्हीं का स्मरण कर हम अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर अंगोपांगों पर लाते हैं और हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति का स्वमेव संवेदन होता है और हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति से दूर नहीं भागना है, क्योंकि उसको तो भोगना ही होता है। और जब हम स्वमेव शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुखदायी रहता है और हम अपने शरीर से विमुख रहकर बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहते हैं जो अचेतन है, सुख स्वरूप नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बाहर में प्रतिकूल प्रसंग मिलते हैं और जीवन अल्पाधिक नारकी ही रहता है। संसार में रहकर जीव नाना असह्य दुखों को भोगते हैं। दुख समाप्त होता है, फिर सुख आ जाता है, तो फिर हम भोगे हुए दुखों को भूल जाते हैं और विषयों में राचने लगते हैं, बाह्य जगत से युक्त हो जाते हैं। शारीरिक दुख में और शारीरिक सुख में दोनों में ही हमें अपने शरीर से युक्त रहना है। शरीर में दुख है तो उसी का अनुभव करना है और सुख है तो उसी का अनुभव करना है। दोनों में संभाव रखना है, यही सामायिक है, इक्वानिमिटी है, समता भाव है। शारीरिक सुख दुख में समता धारण कर उसका अनुभव करना है और विषय सुख दुख को भी समान जानकर उसका अनुभव नहीं करना है। बाहर में सुख है तो भी उसको नहीं भोगना है और भीतर में दुख है तो भी उसको भोगना है, क्योंकि बाहर के सुख दुख में पराधीनता है, परावलंबन है और भीतर के सुख दुख में स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। पराधीनता में दुख है और स्वाधीनता में सुख है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। यह हमारा धर्म है कि हम अपने काया को स्वस्थ रखें, सुखद रखें और उसके लिए अंतर्दृष्टि कर उससे युक्त रहें। हर अंग उपांग से हमें युक्त होने का प्रयास करना है।
इसके लिए अंतर यात्रा करनी है, अपने में ही विहार करना है। बाहर रहने पर हम राग द्वेष रूप जीते हैं और भीतर हम वीतराग रहते हैं। जब बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करते तो उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता, और राग द्वेष के अभाव में हम निर्बंध होते हैं, मूर्त से नहीं बंधते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, संसार सागर को पार कर लेते हैं, परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए कि कितना समय आप मूर्त पदार्थों को विषय बनाकर रहते हैं, और समय समय पर इसकी जांच करते रहिए कि मूर्त पदार्थों का देखना जानना उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए यदि आप परमात्म दशा को पाना चाहते हैं। और अंतरंग में अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए हम कितना समय व्यतीत करते हैं, इसकी जांच भी करते रहिए, क्योंकि उन्हें अनुभव रूप रहने से ही हम संसार सागर के पार को उतरते हैं, दुखों के पार को उतरते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मार्ग तो एकदम सीधा और सुगम है, पर बहिर्मुखता में जो हमारी स्थिति है, अनादि की स्थिति है, वही हमें अपने सन्मुख नहीं होने देती है। तो बाहर में ही हम लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं, बाह्य पदार्थों पर ही अवलंबित रहते हैं, तो फिर अपने से युक्त रहने का अवसर ही नहीं रहता, और इसी कारण से अनंत काल बीता, हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस हाड़ मास की अशुचि काया में ही हमारी स्थिति रहती है, और ऊपर चाम होने से भीतर की अशुचि धातुओं का हमको ज्ञान नहीं होता है। हम अशुचि काया के बंधन से अनजान रहते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा समय भी अपनी अमूर्त काया से जुड़कर व्यतीत करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम पूर्णतः अपने से युक्त होकर परमात्म दशा को पा लेते हैं। बूंद बूंद कर घड़ा भर जाता है, इसलिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कीजिए। थोड़ा समय भी लगाते हैं, लेकिन उसको नियमित रूप से लगाइए। प्रायकर जीवों की ध्यान में रुचि नहीं होती है, और यदि हमारी रुचि हुई है तो हमें उस रुचि का लाभ देकर उस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। लोग धर्म की लंबी लंबी व्याख्याएं करते हैं, पर अंतर यात्रा करने का ही प्राय विधान नहीं करते हैं।
और धर्म के स्वरूप के संबंध में मिथ्या श्रद्धान कर लेते। धर्म नाम स्वावलंबन का है, अंतर्मुख रहने का है, अपनी अमूर्त काया के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहने का है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। थोड़ा थोड़ा समय भी आप अपने सन्मुख होने में लगाते हैं तो फिर वह समय फिर बढ़ने लगता है स्वतः ही, क्योंकि अपने सन्मुख होने से कर्म का संबंध मिटता है। तो कर्म का संबंध मिटने से फिर स्वमेव अंतर्मुखता बढ़ती है। नासाग्र दृष्टि कीजिए। हम अपने अमूर्त अंगों को वही नाम देते हैं जो मूर्त अंगों के नाम है। एक क्षेत्रावगाह होने के कारण, एक ही आकार होने के कारण उनको एक ही नाम मिलता है। घोड़ा चांदी का बनाया जाए, सोने का बनाया जाए, असली घोड़ा हो, सबको घोड़ा ही कहने में आता है। फिर भले उसको आप चांदी का घोड़ा कहिए, सोने का घोड़ा कहिए, पर घोड़ा तो कहते ही है। ऐसे ही समान आकार होने से हम अपने स्वरूप को भी शरीर कहते हैं और पुद्गल के शरीर को भी शरीर कहते हैं। भले एक को मूर्त शरीर कहें, दूसरे को अमूर्त शरीर कहें, एक को अचेतन शरीर कहें और दूसरे को चेतन शरीर कहें, पर आकार के अनुरूप शरीर नाम तो मिलता ही। इसलिए शरीर और अंगों के नाम वे वास्तव में अपने नाम भी हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप भी शरीर रूप है, अपने आत्म प्रदेशों से बना हुआ है, इसलिए अमूर्त है। और सुख गुण के धारक होने से हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वरूप है, सुख मात्र है। मूर्त के संबंध से ही नाना अनित्य धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। पक्षी उड़ने लगते हैं, जलचर जीव पानी में चलते हैं, जलचर जीव को बहुत तेज दौड़ पाते हैं, कोई नहीं दौड़ पाते। सूक्ष्म जीव जंतु भी पानी में चल लेते हैं, हवा में उड़ लेते हैं, धरती पर भी दौड़ लेते हैं। ये सब मूर्त कर्म के संबंध से जीव में नाना शक्तियां प्रकट हो जाती, और मूर्त का संबंध मिट जाने पर वे सब शक्तियां भी नहीं रहती हैं और एक सुख शक्ति मात्र जीव रहता है और अपने सुख का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग लाइए। हर भाग में हमें सुख दुख का संवेदन प्राप्त होता है, इसलिए अपने संपूर्ण काया सुख स्वभावी है और कर्म के संबंध से उसमें दुख भी अनुभव में आता है। कर्म का संबंध मिट जाने पर शरीर में
किंचित भी दुख का अनुभव नहीं होता, अनंत काल भी फिर दुख का अनुभव नहीं होता। मुख के भीतर दंत पंक्ति पर आइए। यदि आप नेत्रों को बंद रखते हैं और अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो निश्चित ही आपको अपूर्व सुख शांति का लाभ होगा, जिसको आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। यही अपने हित में प्रवृत्ति करने रूप है। अपने को स्वस्थ करने का यही स्वाधीन उपाय है, सुखी रखने का स्वाधीन उपाय है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। हर ध्यान सत्र में हम एक ही बात करेंगे, क्योंकि धर्म ध्यान एक ही प्रकार का है और उसी एक प्रकार से हमको ऊबना नहीं है, क्यों किसी एक प्रकार का ही हमको अभ्यास करना है। यहाँ कुछ नया नया नहीं होता, चित्र विचित्रपना नहीं होता, ये सब कुछ बहिर्मुखता में है, संसार मार्ग में। मोक्ष मार्ग एक रूप है और शुद्ध जीव का स्वभाव भी एक रूप है। जितने भी जीव मुक्त हो गए हैं वे एक ही प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। जैसे जितने भी स्वर्ण शुद्ध हो चुके हैं वे एक ही प्रकार के कांतिमान होते हैं, शीत होते हैं। शुद्ध जीव नाना प्रकार के नहीं होते और अशुद्ध जीव एक प्रकार के नहीं होते। जगत में अनंत संसारी जीव हैं, पर एक भी दूसरे से बिल्कुल मिलता नहीं है और मुक्त जीव भी अनंत हो गए हैं और उनमें सब के सब परस्पर पूरी तरह मिलते हैं, सब एक सा ही सुख भोगते हैं। अनंत जीव भूतकाल में परमात्मा हो गए हैं, वे सब के सब पर हैं। उसी के समान हमारा अमूर्त जीव है और अपने परमात्मा रूप का अनुभव करने में हम स्वाधीन हैं। उसके लिए बस अपना मुख अपने ओर रखना है। भले हम अपने नाम को भूल जाएं तो उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जीव तो मात्र सुख के अनुभव करने रूप है, कुछ स्मरण करने रूप नहीं है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। ध्यान का मार्ग समझने रूप अल्प है और आचरण करने रूप अधिक है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। बहुत कम जीव ही ध्यान से जुड़ पाते हैं, क्योंकि बाहर के राग द्वेष में ही जीना का संस्कार बना हुआ है। बाहर में ही लाभ हानि का चिंतन करने में ही पूरा जीवन व्यतीत होता है और उसी का अभ्यास बना हुआ है।
और जीव प्राय अपने लकीर से किंचित भी हटना नहीं चाहते हैं। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लाइए। अपने विशाल धड़ के भाग को अनुभव में लीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। शुद्ध पुद्गल एक परमाणु रूप है जिसका फर्दर विभाजन नहीं होता, वह शुद्ध पुद्गल है। जो अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय से अगोचर है, यंत्रों से भी अगोचर है और अपनी अमूर्त काया उससे असंख्यात गुणी बड़ी है, विशाल है। ऐसे अमूर्त काया को ही हमें रात दिन भाना है, अनुभव करते हुए रहना है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। ध्यान सत्र के दौरान सुनने तक तो कुछ भी सुख नहीं है, कुछ भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख कर्ण इंद्रिय का विषय बिल्कुल नहीं है। जब आप स्वतः ही अपने सन्मुख रहते हैं तभी आपको सुख का अनुभव होता है। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। उद्गल की मूर्त को लक्ष्य में नहीं लेना है। अपनी अमूर्त मूर्त ही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है, वही आराध्य है, संवेद्य है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।